भीष्म पितामह को शरशैया का वरदान मिला, ईसा को सूली का वरदान मिला। ईसा एक महान पुरुष थे और सूली एक माध्यम बन गई विराट में छलांग लगाने के लिए। अगर सूली नहीं मिलती शायद बड़ी कष्टकर मौत होती होगी, बहुत कष्टकर, धीरे 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 करके एक ही बार में वो चले गए पर विराट को विराट में छलांग लगा, जितना काम करना था कर गए। उनके 100 साल 200 साल बाद एक दूसरा संत आता है और वो जाकर के ईसाई धर्म को खड़ा करता है। 100-200 साल तक कोई धर्म नहीं है, सब के सब भाग गए। सारे जितने शिष्य थे जिनको उन्होंने भोजन कराया था, जिनके साथ बैठे थे, सब भाग गए। 100-150 साल तक कोई ईसा नहीं। ईसा को खड़ा करने का काम उनके शिष्यों ने किया, वो भी 100-150-200 साल बाद। गुरुदेव ने कहा कि देखो माला घुमाने से कुछ नहीं होगा, किससे होगा? चिंतन, चरित्र, व्यवहार बदलने से होगा। एक क्रांतिकारी चिंतन गुरुदेव ने दिया। माला घुमाने से नहीं होगा। माला घुमाओ, माला के लिए मना नहीं किया गुरुदेव, कहते माला नहीं घुमाओगे तो तुम्हारा उपासना कैसे होगी, साधना कैसे होगी? पर साथ में चिंतन, चरित्र, व्यवहार को ठीक करो, फिर किसी का जप करो। तत्व ज्ञान दुर्लभ है, सिद्धियों वाले महात्मा बहुत सारे हैं, पर ऐसे महात्मा जो तत्व से परमात्मा को जानते हैं वो अति दुर्लभ है। सिद्धियों वाले महात्मा बहुत हैं, तत्व ज्ञान भगवान का बड़ा दुर्लभ है। भगवान को तत्व से जाना। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। 7वें अध्याय से चालू हो जाता है एक्चुअली भक्ति योग। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कुछ ही लोग मुझे तत्व से जान पाते हैं। हजारों मनुष्य मुझे प्राप्ति का प्रयास करते हैं, पर कुछ ही लोग मुझे तत्व से जान पाते हैं। जो मुझे तत्व से जान लेता है वो मुझे जान करके ऊपर पहुंच जाता है। परमात्मा को हमें तत्व से जानने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा कौन है? ये दुर्लभ मार्ग है, पर भक्ति के मार्ग से जाएं तो पथ आसान है। सा तस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? परम प्रेम। परम प्रेम जिसने जान लिया उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अमृत स्वरूपा अमृत स्वरूपा, अमृत स्वरूप है भक्ति। यद लब्ध्वा, इसको जिसको पाने के बाद, यद लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है। अमृतो भवति तृप्तो भवति, तृप्त हो जाता है व्यक्ति। अप्राप्य यद प्राप्य, जिसको पाने के बाद न किंचित वांछति न शोचति, न कुछ चाहने की इच्छा रहती है, न कुछ पाने खो गया तो उसकी इच्छा रहती है कि मिल जाए वापस। न दृष्टि न रमते नोत्साही भवति। अंतिम सूत्र है, बहुत सुंदर है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं। 6ठा सूत्र है पहले और छठे में। यज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, भक्ति को जानने के बाद, मत्तो भवति, मत मदमस्त, पागल हो जाता है। स्तब्धो भवति, स्तब्ध, बिल्कुल स्टिल हो जाता है। आत्मा रामो भवति। 6ठा सूत्र है भक्ति सूत्र का, भक्ति सूत्र का। यज्ञात्वा, जिसे जानने के बाद, मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। आत्मा राम का मतलब क्या होता है? आत्मा राम का मतलब क्या है? नहीं, गलत। आत्मा और राम में कोई अंतर नहीं है। जब आत्मा और राम मिल जाए, जीव और ब्रह्म एक हो जाए। आत्मा हमारी ब्रह्म है, ब्रह्म पर ब्रह्म एक हो जाए। आत्मा और राम में जब कोई अंतर नहीं रहे तो आत्मा रामो भवति। जिसको जानने के बाद व्यक्ति परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए, कितनी बड़ी बात है। जब दो मन मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है, जब दो मन मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है वो कौन सा है? प्रेम। जब दो शरीर मिलते हैं तो रस पैदा होता है, वो क्या है? वो काम है, वो काम है। शरीर मिले और रस पैदा हुआ तो काम है। मन मिले तो जो रस पैदा हुआ प्रेम। भक्ति आखिरी शराब है, इसके आगे फिर कोई नशा नहीं, कोई काम नहीं आता। भक्ति आखिरी शराब है, आखिरी चीज है जिसके पीने के बाद फिर किसी चीज का, जो 6 सूत्र है उनका एक जो लब्बो लुआब, एक वो है, एक छोटा सा शेर है, एक लाइन का है। वह सिजदा क्या, हम भगवान के आगे क्या करते हैं? परमात्मा के आगे, अल्लाह के सामने सिजदा कहते हैं ना, सिजदा यानी सलाम। वह सिजदा क्या एहसान रहे जिसमें सिर उठाने का। वह सिजदा क्या
जिसमें एहसान रहे सिर उठाने का। अरे तुमको सिर उठा के सलाम किया, अरे बोलने की क्या जरूरत है, सिजदा तो सिजदा होता है, सिर झुकाया तो सिर झुकाया, फिर सिर उठाने का तुम एहसान क्या प्रकट करते हो भगवान के सामने। ऐसे ही मीरा मंदिर में गई, पता चला अंदर जो बाल ब्रह्मचारी जी रहते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी जी ने आज तक स्त्री के दर्शन नहीं किए। अरे बड़े बड़े बेकार आदमी, आज तक स्त्री के दर्शन नहीं किए, तो क्या स्त्रियों के लिए मंदिर बंद है? स्त्रियों के लिए मंदिर बंद है, यहाँ कोई नहीं जा सकता। किसी ने कह दिया कि मीरा तुम गलत नाच रही हो, यहाँ नहीं नाचना चाहिए तुमको, यहाँ तुम नाच रही हो पर वो दरवाजा नहीं खोलेगा। पीछे वाले कमरे में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जल्दी से चली जा, पागल महिला तो अच्छा है। नहीं गई, नाचती रही नाचती रही। वो आए, उन्होंने कहा तो समझती नहीं है स्त्रियों के लिए ये मंदिर। वो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम भी तो स्त्री हो, पुरुष तो एक ही है, वो जो अंदर बैठा है कृष्ण, पुरुष तो एक ही है, स्त्री तुम भी हो, स्त्री मैं भी हूं, तुमने क्या जाना स्त्री का स्वरूप, जरा खोल के तो दिखाओ, मैं नाच के दिखाती हूँ अपने परमेश्वर के साथ। ये जब स्थिति होती है तब शक्ति और शिव का दोनों का मिलन हो जाता है। तो एक और कथा है छोटी सी, बाणासुर की कथा, कल सुनाई थी ना, बलि की कथा। अब बलि के बेटे बाणासुर, बाणासुर की सहस्त्र बाहु थी, 100 बाहुएं थी उसकी, 100 भुजाएं। अब 100 भुजाएं थी तो उसका अभिमान था। जब भगवान शंकर नाच पे, वो आप जानते हैं भगवान शंकर नृत्य के देवता हैं, तंत्र के देवता हैं, संगीत शास्त्र के जनक है, सब कुछ उन्हीं का है भगवान शंकर के देव, लय ताल सब कुछ उन्हीं का है। तो भगवान शंकर जब स्तुति गान करते थे, तांडव नृत्य करते थे, वो 1000 हाथों से ताल बजाता था, किसी एक से तबला बजाता था, किसी एक से कुछ। 1000 हाथों से अगर कोई बजाए तो एक से बांसुरी बजा रहा है, एक से केशियो बजा रहा है, एक से वायलिन बजा रहा है, एक से गिटार बजा रहा है, हजारों से बजाता था। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए, बोले तू बहुत अच्छा भक्त है हमारा, तू अजर अमर रहेगा, तू हमेशा हम। अब वो अभिमानी हो गया, अभिमानी हो गया तो उसने जीतना चालू कर दिया, सारे के सारे सब लोग जीत लिए, ऐसा कहा जाता है। बाणासुर की पुत्री थी उषा। उषा ने स्वप्न में देखा कि एक बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर लड़का द्वारका में रहता है और वो कहीं है, और सुंदर लड़के का उसने वर्णन किया अपनी सहेली चित्र लेखा से। चित्रलेखा नाम क्यों था? चित्र से वो सारी कल्पनाओं को बना देती थी। चित्रलेखा से वर्णन किया कि यही है। चित्रलेखा ने कहा तू बना, मैं बनाती हूँ, तू बता कौन सा था। तो कई फोटो बनाए उसने, 8-10 बनाए, 10-12 बनाए। ऐसा नहीं, चेहरा ऐसा था, नाक ऐसी थी, चेहरा ऐसा था, बाल ऐसे थे, इस तरह से था, सब पूरा बताया उसने। और जब बताने के बाद उन्होंने कहा यही है ये। तो चित्रलेखा को सिद्धि प्राप्त थी। उसने कहा ये अनिरुद्ध है, ये भगवान कृष्ण का पौत्र है, ग्रैंडसन है, प्रद्युम्न का बेटा है, मैं इसको लेके आती हूँ। वो गंधर्व स्त्री थी, तो वो उड़ती हुई गई, जाकर के सोती हुई स्थिति में से अनिरुद्ध को उठा के ले आई और ला करके उषा के पास छोड़ दिया। उषा के पास छोड़ दिया। अनिरुद्ध बोले कि तुम यहाँ क्यों ले आई भाई मुझे? तो बोले हम तुमको प्यार करते हैं। तो बोले उठाने का तरीका थोड़ी, तो जा नहीं सकते तुम यहाँ से बाहर। अब असुर के दरबार में जो बड़ा भक्त परिवार है, कहाँ से प्रहलाद से चला आ रहा है एंटीसीडेंट्स। प्रहलाद का विरोचन का बलि का पुत्र बाणासुर, एक अच्छी वंशावली है। और वो बाणासुर की बेटी उषा जो है वो प्रेम में लिप्त है और कह रही है तुम बाहर नहीं जा सकते। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया, दोनों प्रेम से रहने लगे। नारद जी को पता चला, नारद जी ने जानकारी दी भगवान कृष्ण को कि आपका पौधा वहाँ है। अच्छा आप अच्छा किया आपने बता दिया, जैसे भगवान कृष्ण को जरूरत थी पर नारद जी की, अच्छा किया आपने बता दिया कि वहां पर है। तो भगवान कृष्ण ने अपना संग्राम छेड़ दिया, सारी सेना लेके पहुंच गए। इसके पहले क्या था कि एक प्रसंग आता है जिसमें कि अनिरुद्ध कहता है, ये बाणासुर कहता है भगवान शंकर से कि मेरी 1000 बाहें मुझे कष्ट देती हैं, ये कब गिरेंगी भगवान? मतलब 1000 बाहों से मैंने आपको प्रसन्न किया, 1000 बाहों से मुक्ति दे, तो तुमको मुक्ति देने के लिए भगवान आएंगे। और जब भगवान आएंगे तो तुम्हारी 4 बाहें रह जाएंगी, बाकी सब बाहें एक साथ गिर जाएंगी। ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण जैसे ही आए सामने। और जब लड़ाई में अंतिम युद्ध हो रहा था, बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध होने के पहले, क्योंकि बाणासुर शिव भक्त था, शिव भक्त होने के नाते भगवान शिव बाणासुर की तरफ लड़ने के लिए आए। शिव और कृष्ण दोनों का युद्ध हुआ और ऐसी स्थिति में आ गया कि शिव और विष्णु दोनों ही भगवान के लीला के स्वरूप त्रिदेव है। दोनों एक ऐसी स्थिति में खड़े हो गए जहां पर कि
विष्णु ने कहा कि मैं भगवान शिव पे बाण नहीं चलाऊंगा, शिव ने कहा मैं भगवान विष्णु पे बाण नहीं चलाऊंगा। तब बाणासुर ने कहा तो आप नहीं चलाते तो मैं चलाता हूं। जैसे ही उसने जाके भगवान शिव कृष्ण को देखा, अपने दादा ससुर को देखा, वो दादा ससुर क्या उसके क्या हुए, समधी हुए, समधी हुए, उषा के सब। उसने देखा कि तो हमारे जो है भगवान सामने खड़े हैं, विराट रूप देखा, वैसे सारी बाहें गिर गई, 4 रह गई उसकी। उसके बाद उसने पांव पकड़ लिए भगवान कृष्ण के, और उसके बाद फिर शान से शानदार विवाह हुआ। बाणासुर की भक्ति को देखते हुए भगवान कृष्ण ने कहा तुम भी अजर अमर रहोगे हमेशा। बाणासुर एक प्रकार से उदाहरण है। ये पूरी हम लोग समझते हैं कि असुर वंश में सबके सब दुष्ट थे, सबके सब शराब पीते थे, वारुणी पीते थे, और सबके सब गड़बड़ करते थे। नहीं, ऐसा भी वंश था जिसमें कि बड़े बड़े महत्वपूर्ण थे। आइए चलिए आगे की बात आज करते हैं। अंतिम समय पतंजलि कर्माशय में कहते हैं कर्म संस्कार जन्म जन्म तक भोगने पड़ते हैं, यही आयु तय करते हैं। जैसे ईसा का मैंने उदाहरण दिया, इसी तरह से कई उदाहरण ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि जब तक आपके कर्माशय से संस्कार कटेंगे नहीं, तब तक जन्म पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जब माँ की गोद में सोना पड़ेगा। यही आयु तय करते हैं कितनी आयु होगी आपकी। इनसे उभरने का एकमात्र मार्ग क्या है? भक्ति। भक्ति कैसी? ज्ञान पूर्वक समझकर की गई भक्ति, ज्ञान पूर्वक समझकर की। तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक निकाल, तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक।